was a big upset for Haryana Assembly elections for the Congress party, and therefore now they're trying to analyze, introspect what went wrong. The Congress High Command, meanwhile, has been holding key meetings in Haryana. Already to introspect party's performance in the assembly elections, the Grand Old Party has also formed a fact-finding committee for the post-mortem to do on the Haryana election performance. Now, sources are telling India Today Rahul Gandhi was critical of the Haryana Congress, reprimanding Congress in fighting. Rahul Gandhi blamed mindset of the leaders, saying Congress netas' personal interest, ambitions took over in the Haryana elections, leading to this defeat. BJP, of course, did not miss the opportunity to take a jibe at the Congress Haryana debacle. The Saffron clan has said that Haryana rejected Congress for their politics of hate, and no fact-finding committee will be able to change that. हरियाणा में सीपीएम को हम लोगों ने एक सीट दी, आम आदमी पार्टी से हमने चर्चा की थी, लेकिन अंत में वो सेटल नहीं हो पाया मामला। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारा अलायंस था, इंडिया अलायंस जो राष्ट्रीय अलायंस है, इंडिया अलायंस पहले की तरह मजबूत है और मजबूत रहेगा, इसमें कोई किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। विपक्ष की एकता को देखकर भाजपा में कहीं ना कहीं घबराहट महसूस होती है, क्योंकि जो लोग 300-400 पार की बात करते थे, वो आज बैसाखियों पे केंद्र सरकार बनाने में उनको मजबूर होना पड़ा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे, और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। अभी हरियाणा जो है उसका असर जो है कई स्टेटों में पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, हिमाचल में पड़ता है, आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ हरा दिया। और J&K में जानबूझकर वहाँ सही फिगर्स ला के दे दिए। तो ये जो इनका नैरेटिव, ये लोगों में ये मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस तो ईवीएम मशीन को ब्लेम करती है। अरे ब्लेम तो आपके ये आंकड़े बता रहे हैं, इससे ज्यादा और आंकड़े और क्या होंगे। जब इनको सूट करता है तो एग्जिट पोल ठीक है, जब नहीं सूट करता तो एग्जिट पोल गलत है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एग्जिट पोल गलत साबित हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में एग्जिट पोल गलत साबित हुए, तब तो इन्होंने हल्ला नहीं किया। असल में क्या है कि इनको महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में जाना है। अब ये कैसे जाकर किस मुंह से चुनाव में जाए, ये कहकर के हरियाणा हार गए। अब वो झेम हटाने के लिए आप कभी एग्जिट पोल पर कभी दोष लगाएं, कभी आप ईवीएम पे दोष लगाएं, कभी आप किसी सरकारी तंत्र पर दोष लगाएं, उसका लाभ होने वाला नहीं। हरियाणा के लोगों ने अपने भले के लिए वोटें डालकर मोदी जी की सरकार बनाई, और ये कह रहे हैं हम फैक्ट फाइंडिंग करेंगे कि हरियाणा के लोगों ने मोदी जी को क्यों वोटें डाली, हम इसकी जाके फैक्ट फाइंडिंग करेंगे। तो मैं माखन जी को बता देता हूं, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, और तुम्हारे नेता को आग लगाकर वोट लेनी है। धर्म के नाम पर आग लगानी है, जातियों के नाम पर आग लगानी है, काम करने वाले लोगों के नाम पर आग लगानी, कभी खिलाड़ियों के नाम पर, कभी किसानों के नाम पर, कभी जवानों के नाम पर। इसलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या बताएगी, हम ही बता देते हैं। इस नफरत की राजनीति को हरियाणा के लोगों ने खत्म करने का काम किया है।